ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। ठीक है, अब वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, आइए उन 8 ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। पहला ग्रह हो गया बुध ग्रह। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। और दूसरा जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह। तीसरा ग्रह है वह है पृथ्वी, जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी को इंग्लिश बोलते हैं अर्थ। चौथा जो ग्रह है यह है मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। पांचवा ग्रह बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यही है, बृहस्पति है। ठीक है, छठा है शनि। छठा शनि ग्रह, जिसके चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, सातवां है अरुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 8वां ग्रह है वह है वरुण। ठीक है, वरुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, और सौर मंडल का इसे जो है सौर मंडल का जैसे सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, और ये नीला ग्रह है। कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है इसे? इसके जो चारों ओर जो है वो मीथेन गैस पाया जाता है, जिस कारण वरुण ग्रह को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। ठीक है, जिसमें पहला ग्रह बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी ग्रह, चौथा मंगल ग्रह, पांचवा बृहस्पति ग्रह, छठा शनि ग्रह, सातवां अरुण ग्रह और 8वां वरुण ग्रह। ठीक है, अब देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि जो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह है? तो बुध ग्रह के पास कुल 0 उपग्रह है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह कितने हैं? इसके पास भी 0 है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। ठीक है, वो भी कौन सा है? चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह। उसके बाद जो है चौथा ग्रह मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के पास कुल 2 उपग्रह है, जिसमें पहला है फोबोस, दूसरा है डिमोस। ठीक है, अब फोबोस मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है और डिमोस मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद जो 5वां ग्रह है वह है बृहस्पति, और बृहस्पति के पास कुल 92 उपग्रह है। गॉट इट। उसके बाद जो है शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास कुल 146 उपग्रह है। तो अरुण है, अरुण के पास कुल 28 उपग्रह है एंड वरुण के पास जो है कुल 16 उपग्रह है। गॉट इट। तो आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जब आगे क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे आपको बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह है? बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कोई नहीं और ऑप्शन डी 3। देखिए, बुध ग्रह है, बुध ग्रह के पास आपको मैंने पीछे बताया था, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, याद रखिएगा, बुध और शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो क्या होगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करें एक है, तो एक किसके पास है? तो एक जो हमारा है पृथ्वी, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। और 2 बात करें तो 2 जो है वो मंगल ग्रह के पास है। ठीक है, मंगल के पास 2 उपग्रह है, पहला जो है फोबोस है, फोबोस, और दूसरा जो है वो है डीमोस। ठीक है, ये 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के। ठीक है, ये दोनों किसके हो गए? ये दोनों हो गए मंगल ग्रह के उपग्रह। ठीक है, उसके बाद जो है 3, तो 3 किसी का है नहीं। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है शुक्र ग्रह के पास कितने उपग्रह है? शुक्र ग्रह के पास कितने उपग्रह है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी 4। बताइए, शुक्र ग्रह के पास कितने उपग्रह है? शुक्र ग्रह के पास केवल 0 उपग्रह है, मतलब कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और शुक्र ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस, VENUS, वीनस मतलब होता है शुक्र। गॉट इट। चलिए, अब शुक्र ग्रह को याद रखिएगा, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है?
तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। गॉट इट। और शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह को वीनस ग्रह भी कहा जाता है और इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी फोबोस, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी ट्राइटन। देखिए आपको मैंने पीछे बताया था जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा को इंग्लिश में बोलते हैं मून, MOON। मून मीन्स होता है चंद्रमा। ठीक है, गॉट इट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंद्रमा। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? ऑप्शन ए आयो और यूरोपा, ऑप्शन बी फोबोस और डीमोस, ऑप्शन सी टाइटन और ट्राइटन और ऑप्शन डी गैनीमेड और कैलिस्टो। देखिए मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? तो मंगल का मैंने बताया था आपको कि मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह है। पहला जो है वो है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है फोबोस और मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है वो है डीमोस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के पास जो है वो कुल 2 उपग्रह है। ठीक है, मंगल के पास कुल 2 उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बृहस्पति के पास लगभग कितने उपग्रह है? बृहस्पति के पास लगभग कितने उपग्रह है? ऑप्शन ए में है 28, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 92 और ऑप्शन डी 146। देखिए बृहस्पति के पास जो है वो कुल 92 सैटेलाइट यानी उपग्रह है। ठीक है, और ये जो 28 है ये जो है अरुण का है। तो अरुण ग्रह का कुल उपग्रह संख्या हो गया 28, 62 तो किसी का नहीं है और 146 जो है ये शनि ग्रह का है। शनि ग्रह के पास कुल 146 उपग्रह है। ठीक है, और देखिए बृहस्पति जो है तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, बात करें कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? याद रखिएगा गैनीमीड जो है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोपा, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी आयो और ऑप्शन डी कैलिस्टो। देखिए बृहस्पति का पूछ रहा है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? अभी जस्ट हमने देखा है ठीक है कि गैनीमेड जो है ये बृहस्पति ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है शनि ग्रह के पास लगभग कितने उपग्रह है? शनि के पास लगभग कितने उपग्रह है? ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 146 और ऑप्शन डी 16। देखिए शनि ग्रह के पास जो है वह है टोटल 146 सैटेलाइट यानी उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन ए में देखिए 62 किसी का नहीं है, 92 है बृहस्पति का। बृहस्पति के पास 92 उपग्रह है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है 16 जो है ये वरुण का है यानी नेपच्यून का है। ठीक है, वरुण के पास कुल 16 उपग्रह है। गॉट इट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी यूरेनस। तो टाइटन है ये टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। गॉट इट। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है।
ट्राइटन। गॉट इट। और मंगल को बताइए दिए कि मंगल के पास कितने उपग्रह है, तो मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और बृहस्पति के पास कितने हैं, तो 92 उपग्रह है। और शनि के पास कितने हैं, तो 146। और यूरेनस के पास कितने हैं, तो यूरेनस के पास है कुल 16 उपग्रह। गॉट इट। चलिए, इस चीज को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो से देखते आप लोगों को याद हो जाए, इसे दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस के पास लगभग कितने उपग्रह है। यूरेनस के पास लगभग कितने उपग्रह है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 92 और ऑप्शन डी 146। देखिए यूरेनस है तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूरेनस के मतलब होता है अरुण ग्रह। ठीक है, यूरेनस मतलब अरुण। और मैंने बताया था आपको अरुण ग्रह के पास जो है वो टोटल 28 उपग्रह है। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 28। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 किसका उपग्रह है, 16 किसके पास है, तो ये है टिटेनिया। टिटेनिया और ओबेरोन किस ग्रह के उपग्रह है। ये 2 उपग्रह है, टिटेनिया और ओबेरोन। टिटेनिया और ओबेरोन जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी में है नेपच्यून। तो देखिए टिटेनिया और ओबेरोन जो है ये यूरेनस ग्रह का उपग्रह है, मतलब अरुण ग्रह का ये दोनों उपग्रह है। ठीक है, ये जो दोनों जो है ये अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, टिटेनिया और ओबेरोन। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेपच्यून के पास कितने उपग्रह है। नेपच्यून के पास कितने उपग्रह है, यानी वरुण ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 1। देखिए वरुण ग्रह, वरुण के पास कितने हैं, तो वो 16 है, यानी 16 उपग्रह है किसके पास, वरुण के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ट्राइटन। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। देखिए ये जो ट्राइटन है ना, ये वरुण ग्रह का उपग्रह है। वरुण बोले तो नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून NEP नेपच्यून TUNE नेपच्यून। ठीक है, तो ये जो ट्राइटन है ये ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी नेपच्यून। अब देखिए जो बृहस्पति है, तो बृहस्पति के पास कुल 92 उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद शनि ग्रह है, शनि के पास 146 उपग्रह है। यूरेनस है, यूरेनस के पास 28 उपग्रह है और नेपच्यून के पास 16 उपग्रह है। ठीक है, अब इस चारों ऑप्शन को देखिए, अब बताइए कि इसमें सबसे अधिक किसके पास उपग्रह है। तो देखने से पता चल रहा है कि जो शनि ग्रह है, शनि के पास जो है 146 उपग्रह है। तो क्या होगा हमारा, शनि ग्रह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि किस ग्रह के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। वह कौन सा ग्रह है जिसके पास केवल एक उपग्रह है। वो कैसा, प्राकृतिक, जिसे मानव ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति ने दिया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि केवल एक उपग्रह जो है वो है पृथ्वी के पास। किसके पास बच्चों, ये पृथ्वी के पास है। और कितने हैं, तो केवल एक है। और कौन सा है, तो वह चंद्रमा है। कैसा ये उपग्रह है, तो ये प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, जिसे मानव ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने दिया है। ठीक है, चंद्रमा को इंग्लिश क्या बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं इंग्लिश में मून। याद रखिएगा, मून। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी में यूरेनस है। ठीक है, तो देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, पृथ्वी। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है। किस ग्रह के उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। देखिए फोबोस और डिमोस, ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि,
ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी नेपच्यून। देखिए मंगल बृहस्पति तो है नहीं है, ठीक है, शनि का भी नहीं है, नेपच्यून का भी नहीं है, किसका है ये? तो ये है मंगल का, ठीक है, किसका है बच्चों? तो ये मंगल का जो है हमारा उपग्रह है फोमोस और डिमोस। ऐसे पास कितने मंगल के पास? केवल 2 उपग्रह है, फोमोस और डिमोस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी नेपच्यून और ऑप्शन डी शनि। तो यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो यूरोपा जो है ये नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि किस ग्रह और उसके उपग्रह का नाम सही जोड़ी है? मतलब किसी ग्रह होना चाहिए, ठीक है, किसी ग्रह और उसके उपग्रह का नाम जो है वो सही है, ठीक है। मतलब वो ग्रह भी है, जैसे मान लीजिए दे दिया पृथ्वी, क्या दिया? पृथ्वी, और इसे बगल में लिख दिया गया टाइटन, टाइटन। तो क्या पृथ्वी तो ग्रह है, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह टाइटन है क्या? नहीं है, तो गलत हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। क्या होना चाहिए? पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। उसी पर जो ऑप्शन दिया गया है नेपच्यून है, तो नेपच्यून का ट्राइटन, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसका शनि, शनि का टिटेनिया है जी? नहीं, शनि का टिटेनिया नहीं है, शनि का जो है वो टाइटन है। उसका मंगल है, क्या मंगल का गैनीमेड है? जी नहीं, मंगल का जो है फोमोस और डिमोस है, ये होगा नहीं। तो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या दिया? फोमोस दिया गया, पृथ्वी का फोमोस तो नहीं है, पृथ्वी का चंद्रमा है, ठीक है। तो पता चल गया कि तीनों हमारा नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेपच्यून का ट्राइटन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ये रहा टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सौर मंडल से जुड़े, और इसमें जो हमने टॉपिक कवर किया है उस टॉपिक का नाम है ग्रह और उपग्रह, ठीक है। ग्रह और उपग्रह से रिलेटेड इस वीडियो में हमने टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप लोग बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहे तो आप हमारे चैनल SST ऑब्जेक्टिव पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो जिससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।